हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 8 विषय हिंदी अध्याय 12 सुदामा चरित का अध्ययन करेंगे। इस पद्यांश का अध्ययन करने से पहले इसके बारे में कुछ जान लेना है, कुछ आपको बताना है। इसके रचयिता हैं नरोत्तम दास ठाकुर जी। प्यारे बच्चों, हम सभी सुदामा जी और श्री कृष्ण जी की मित्रता से भली भांति परिचित हैं। दोनों लोग बाल सखा थे, बचपन में एक साथ रहते थे। दोनों एक साथ ही संदीपन मुनि के गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। एक दिन वे दोनों जंगल में लकड़ी काटने जा रहे थे तो गुरु माता ने थोड़े से चने पोटली बना करके उन्हें दिया कि भूख लगने पर तुम दोनों इसे खा लेना। लकड़ी काट ही रहे थे कि अचानक से बहुत तेज बारिश होने लगती है। बारिश होने पर श्री कृष्ण एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाते हैं और सुदामा उस वृक्ष के जड़ के पास बैठ जाते हैं। तभी सुदामा का मन होता है, पोटली खोलते हैं और उसमें से भुने हुए चने एक एक करके निकाल करके खाने लगते हैं। श्री कृष्ण को कट कट की आवाज़ सुनाई पड़ती है तो वो सुदामा से कहते हैं कि सुदामा, ये कट कट की आवाज़ कहाँ से हो रही है, कैसी हो रही है। इस पर सुदामा जी श्री कृष्ण से झूठ बोल देते हैं कि बरसात के कारण अत्यधिक ठंडी हो रही है और ठंडी के कारण ही मेरे दांत कटकटा रहे हैं। श्री कृष्ण जान जाते हैं कि सुदामा उनसे झूठ बोल रहे हैं। उनके मुख से निकल पड़ता है कि जाओ सुदामा, तुम जीवन भर दरिद्र ही रहोगे। बेटा, हमारी सांस्कृतिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता ये है कि हर व्यक्ति के जिह्वा पर कुछ क्षण के लिए जो है सरस्वती जी का वास होता है, माँ सरस्वती का वास होता है। तो उस समय जब सुदामा जी के बारे में श्री कृष्ण ने ये कहा तो उस समय उनके मुख पर सरस्वती जी का वास था, उनकी जिह्वा में सरस्वती जी का वास था। उसी कारण आगे चल के जीवन में श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, मथुरा के राजा बन जाते हैं और सुदामा की स्थिति दिन प्रतिदिन जो है दयनीय होती जाती है, बद से बदतर होती जाती है। इसके बाद उनकी पत्नी सुशीला उन्हें बार बार प्रेरित करती हैं सुदामा जी को कि आपके मित्र, आपके बाल सखा राजा हैं, महाराजा हैं, तो आप उनसे मदद मांगिए, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। बार बार कहने पर सुशीला के सुदामा जी जाते हैं श्री कृष्ण से मिलने। उसी समय का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। सुदामा जाते हैं, द्वारपाल से कहते हैं कि मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। स्थिति ऐसी होती है कि ना उनके पैरों में खड़ाऊ होता है, ना सिर पर पगड़ी होती है और वो सीधे राजा से मिलने की बात करते हैं। तो इस तरह से द्वारपाल उपहास उड़ाते हैं, सब उपहास करते हैं कि इनको राजा से मिलना है। फिर बहुत अनुनय विनय पर एक द्वारपाल श्री कृष्ण को उनके आने का संदेशा लेकर के जाता है बताने, और वहीं से नरोत्तम दास जी ने लिखा हुआ है, ये आपकी पंक्तियां हैं। शीस पगा न झगा तन पे, प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाए उपानह को नहीं सामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। पहले इसमें कठिन शब्दों के अर्थ हम जान लेंगे। शीस, शीस मतलब सिर, पगा मतलब होता है पगड़ी, झगा मतलब होता है कुर्ता, ढीला कुर्ता भी कहते हैं या कुर्ता, तन मतलब होता है शरीर, आह मतलब है, के ही मतलब किस, मतलब पता नहीं, ग्रामा मतलब गांव, धोती फटी सी लटी, लटी मतलब होता है लटकना, दुपटी, दुपटी का अर्थ होता है गमछा या अंगोछा, पहले के लोग अपने कंधे पर रखते थे। और उपाय मतलब होता है पैर, उपाना मतलब होता है खड़ाऊं, जूता भी होता है लेकिन उस समय लोग खड़ाऊं पहनते थे। नहीं मतलब नहीं, सामा मतलब सामर्थ्य। द्वार खड़ो दुज, दुज जो है इसका अर्थ होता है ब्राह्मण। रहियो चकिसो
चक्षु मतलब आश्चर्यचकित, वसुधा मतलब होता है धरती, अभिरामा मतलब होता है सुंदर। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। तो इस लाइन में कोई भी कठिन शब्द नहीं है। पद्यांश का अर्थ व्यवस्थित करने के लिए हम लोग कभी कभी लास्ट लाइन का अर्थ पहले निकाल देते हैं और पहली लाइन का बाद में होता है। तो नरोत्तम दास जी, कवि नरोत्तम दास जी कहते हैं कि द्वारपाल श्री कृष्ण से सुदामा जी के बारे में बताते हुए कहता है। श्री कृष्ण के पास द्वारपाल सुदामा जी के आने का संदेश लेकर जाता है और उनके बारे में बताते हुए कहता है, पहले यहाँ प्रभु, हे महाराज, संबोधन चिन्ह लगा हुआ है। तो हे महाराज, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, हे महाराज, दरवाजे पर एक गरीब ब्राह्मण, दुबला पतला ब्राह्मण आकर खड़ा हुआ है। शीश पगा न झगा तन पे। आगे वो कह रहे हैं कि जिसके सिर पर ना तो पगड़ी है और ना ही शरीर में कुर्ता, जाने को आही बसे के ही ग्रामा, वह ना जाने किस गांव से कहाँ से आया है, धोती फटी सी लटी दुपटी। आगे बता रहा है द्वारपाल श्री कृष्ण को कि धोती फटी सी लटी दुपटी, उसकी धोती स्थान स्थान पर फटी हुई है और दुपट्टा या गमछा भी फटकर लटक रहा है, और उपाय उपानह को नहीं सामा, और उसके पैरों में खड़ाऊं तक नहीं है, खड़ाऊं पहनने तक का सामर्थ्य उसके पास नहीं है। रहियो चकिशो वसुधा अभिरामा, वह द्वारिका की सुंदर धरती को आश्चर्यचकित होकर के देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, वह आपका निवास स्थान, दीन दयाल अर्थात श्री कृष्ण, द्वारपाल कह रहा है कि वह आपका निवास स्थान पूछ रहा है। बतावत आपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ये इसका अर्थ है बेटा। कैसे लिखा जाएगा ये PDF के माध्यम से हम आपको सेंड कर देंगे। आगे के पद्यांश का अर्थ नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।